तो लास्ट क्लास में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कराया था। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ बेसिक बातें बताई थी आपको, ठीक है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला किया था हमने, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आया था? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है और ये वेरिएबल होती है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल इन विच द कर्व फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। याद है? तो बस इसीलिए तो कहता हूँ ये रूल वालों में मत ऑनलाइन लिया करो कभी भी गलती। चुप हो जा, घुसंड मारो खींच के, ठीक है। अब एन की वैल्यू बड़ी आसान है निकालना। पहले एक बार बता दूं, आई जे के ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं ना। आई किसके डायरेक्शन को बताता है? एक्स की, जे वाई की, और के मतलब हम डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। और जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? याद है? जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो ध्यान रखना। पहले यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्लीज। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये क्या है? आई, ये क्या है? जे, और ये क्या है? के जो है वो बोर्ड के बाहर है। के क्या है? बोर्ड के बाहर है, लेकिन अब बना नहीं सकता वरना बोर्ड के बाहर दिखेगा नहीं आपको। इसके उल्टा क्या होगा? माइनस के होगा। इसके उल्टा क्या होगा? माइनस आई होगा। और इसके उल्टा क्या होगा? माइनस जे होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब ये वेरिएबल है और डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, एच नहीं लिखा, बाकी समझ आर टी आर कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हाँ आर टी आर कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो अब देखिए भैया, सुन लीजिए और ये बात ध्यान दूंगा। आई जे एंड के आर यूनिट और डायरेक्शन वेक्टर, so their मैग्नीट्यूड क्या भैया? आई का मैग्नीट्यूड दिख जाए, जे का मैग्नीट्यूड दिख जाए, के का मैग्नीट्यूड दिख जाए, तो वो किसके बराबर होगा? 1, ठीक है। ध्यान दीजिए। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान में, ए क्या है यहां पर? यहां पर हेयर ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यहां पर एन क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो किया आपने, जो रिजल्ट आया उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। या तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बोलो या फिर आप रिजल्ट की डायरेक्शन बोलो। कौन? एन कैप। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ए लड़की रुक जा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो आपने ए क्रॉस बी किया था, तो आपने क्या लिखा था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल एन कैप, है ना। तो आई की जगह, ए की जगह पर क्या है? यहां पर आई है, और बी की जगह पर यहां पर क्या है? जे। हम क्या लेंगे? आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पता ना आपको, जैसे ए का मैग्नीट्यूड लिया था। जे यानी बी का मैग्नीट्यूड बी था, यहां पर जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि आई जे से क्या यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। अच्छा आई और जे के बीच में एंगल कितना बनता है? कितना बनता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई परपेंडिकुलर टू, पता ना, आई एक्स एक्सिस को बताता है और जे वाई एक्सिस को। आई एक्स और वाई एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। फिर यहाँ पे लगा दिया एन का। तो आप देखोगे आई क्रॉस जे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 1 1, यानी किसके बराबर आ गया? एन कैप के। लेकिन एन की वैल्यू है क्या? तो भैया मैंने बताया था हम किसकी वैल्यू, किसकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर लिखे डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यहां पर जो थंब होगा डायरेक्शन ऑफ एन,
डायरेक्शन ऑफ एन दिखाएगा, और जो कर्ल फिंगर होगी वो रोटेशन दिखाएगी। क्या दिखाएगी? रोटेशन। तो आप आई से के की तरफ रोटेट कर रहे हो, आई से, देखो आई क्रॉस जे कर रहा है ना, तो आपकी जो उंगलियां रोटेट करेंगी वो आई से के की तरफ रोटेट करनी चाहिए। ठीक है, तो आई से के की तरफ रोटेट करके जाओ, उंगलियों को रोटेट कराओ। तो थंब कहां रहा है? बाहर आ रहा है। आई से के की तरफ रोटेट कर रहा, तू कर रही है, तो आई से जब के की तरफ रोटेट करा तो थंब कहां है मेरा? बाहर। सीधा हाथ आई से, देखो आई सॉरी आई से जे की तरफ, उल्टा बोल रहा हूं ना मैं, गलती है मेरी। आई से जे की तरफ रोटेट करो, आई से जे की तरफ रोटेट करो तो कहां रहा था मेरा? बाहर। और बाहर कौन सा एक्सिस है? ए एक्सिस है। क्या है? के। तो यानी एन की वैल्यू क्या आएगी? के आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। आई क्रॉस जे वो क्या होता है? के होता है। चलो हम क्या करते हैं? जे क्रॉस के करते हैं। क्या करते हैं? जे क्रॉस के। भाई प्लीज बोलिए मत बीच में, बक्कल तार दो नहीं भाई। ए की जगह पर जे है और बी की जगह पर के है। अभी देखो, अभी समझ में आया? अरे भैया, ए की जगह पर जे है और बी की जगह पर के है, तो हमें क्या पता है? ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड। तो जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, फिर के का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, फिर साइन आई जे। जे क्या है? वाई एक्सिस। के क्या है? के जेड एक्सिस। तो इनके बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। फिर क्या आ गया? एन कैप। तो ये फिर क्या हुआ? एन कैप आ गया। अब आपकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जे से के की तरफ। जे से, तो भैया जे ये रहा और के ये रहा। अपनी रोटेशन को ऐसे लगाओ, मतलब कि आप सुन लीजिए, जो के है वो बाहर की तरफ है। कहां है? और जो वाई है वो क्या है? बोर्ड के प्लेन पर है, जैसे दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे? जे से के की तरफ आओगे, मतलब जे से के की तरफ आओगे। थंब कहां जा रहा है मेरा? जे से के की तरफ रोटेट कराओगे उंगलियों को, है ना? किधर आ रहा है? अरे मैं कह रहा हूं मेरा जो जेड एक्सिस है ना, वो ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। बोर्ड पे बना हुआ तो ऐसा लग नहीं रहा, बाकी ये जो जेड एक्सिस है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर। तो आपको जे से के की तरफ आना है, तो उंगलियों को जे से के की तरफ घुमाओ सीधे हाथ की। तो मेरा थंब कहां आ रहा है? एक्स की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? इधर देख, ये क्या है? वाई एक्सिस। जे ये रहा, के ये रहा, तेरे को दिख नहीं रहा। वाई जे ये रहा और के ये रहा। तो जे से के की तरफ आ, जे से के की तरफ आ। थंब कहां जा रहा है मेरा? राइट। क्या ये कौन सी डायरेक्शन है? आई। तो हम क्या करेंगे? जे क्रॉस ये क्या होगा? आई। ठीक है, यानी यहां पर एन की वैल्यू क्या रही है? आई। चलो के क्रॉस आई करो। देखिए, ए का ए जो है वहां पर के है और बी जो है यहां पर आई है। तो ए का मैग्नीट्यूड यानी के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और आपको पता है भैया जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? sin 90 एन क्या। तो सब 1 आ गया, यानी एन। एन की वैल्यू क्या होगी? तो आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए? के से आई की तरफ। के क्या है? बाहर की तरफ। के कहा है? बाहर की तरफ। और आई कहा है? इधर की तरफ। के कहा है भैया? के कहा है? बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर। और जो आपका आई है वो बोर्ड के राइट साइड में। तो अपने को के से कहां आना है? आई की तरफ। तो के, ये देखो ये के है, बाहर की तरफ है। के बाहर है ना, तो अपनी, और जेड के एक्स क्या है? यहां पर आई, यहां पर है। के यहां पर, आई यहां पर, के यहां पर, आई यहां पर। अपने को उंगलियों को के से आई की तरफ घुमाओ। के से, तो अंगूठा कहां जा रहा है मेरा? जे की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है? तो यहां पर आएगा इसकी वैल्यू जे कैप। ठीक है, समझ गए? अगर आप अपनी रोटेशन को उल्टा कर दोगे, अपनी रोटेशन को उल्टा कर दोगे, बोले तो जे क्रॉस आई कर दो। देखिए, जे आई क्रॉस जे कर रहे थे तो क्या था? के। अपनी रोटेशन को उल्टा करो, आप ले आओ जे से आई की तरफ। जे से ऐसे कर दो, ऐसे आ जाओ। जे से आई की तरफ आ रहे हो, हम कहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन सा है? माइनस जेड एक्सिस। और माइनस जेड एक्सिस को किससे लिखते हैं? माइनस के से। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पहले के आ रहा था, अब क्या आएगा? माइनस के। ऐसी जे से के की तरफ आओ, जे से के की तरफ आते कुछ और था, के से जे की तरफ जाओ। के रहा, के बाहर है, के बाहर है, और जे जे क्या ऊपर है। तो
तो अब जा रहे हैं जे, के से जे की तरफ, यानी के से जे की तरफ। के ये रहा बाहर, के बाहर है, के बाहर है ना, और जे ऊपर है। तो अपनी उंगलियों को के से के पे रखो, के पे रख दिया और फिर जे की तरफ घुमा दिया, तो तुम कहा जा रहा है मेरा माइनस आई की तरफ। कहा जा रहा है? देखिए उंगलियों को आपको वहीं रखना है जहां पर पहले आप हो। यहां पर कौन है भैया? पहले के है, तो अपनी उंगलियों को क्या करो? के की तरफ कर दो। मैंने उंगलियों के की तरफ कर दिया और उसको कर्ल कर दिया। कहां की तरफ? जे की तरफ, जे की तरफ जहां पे जाना मुझे। तो थंब कहां जा रहा है मेरा? माइनस आई की तरफ। कहां जा रहा है? पहले यही रिजल्ट आ रहा था प्लस आई, अब क्या आ रहा है? माइनस आई। अब एक काम करो, आई क्रॉस के कर दो, आई क्रॉस के। उंगलियों को कहां रखना? पहले आई की तरफ, और उनको कर्ल कहां करना है? जेड की तरफ। तो आई क्या है? ये रहा आई, और जेड का है बाहर। आई कहां है? ये रहा, और जेड का है बाहर। तो भैया पहले अपनी उंगलियों को ऐसे रखो, रख दिया उंगलियों को, सॉरी ऐसे रख दिया, रख दिया। अब मैं किसकी तरफ कर्ल कर रहा हूं उसको? किसकी तरफ कर रहा हूं? के की तरफ ना, के ऊपर की तरफ है ना, के इधर है ना। हाँ ये रहा यार, अब वो उल्टा आ रहा ना यार, उल्टा इधर आएगा ना ऐसे। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है, ठीक है। मैंने किस पे रखा है? उंगलियों कहां पे रखा? आई पे। और किसकी तरफ कर्ल कर रहा हूं? इधर की तरफ। ये इधर क्या है? इधर क्या बाहर के? तो आई से के की तरफ, आई ये रहा, के की तरफ कर्ल कर दो उसको। तो कहा जा रहा है उठा नीचे माइनस जे की तरफ। कहा जा रहा है? ये तो भैया इसका कंसेप्ट है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये ऐसे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना आप। हाँ रिजल्ट वही आएगा। हाँ अब देख, मैं इसका ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि ये तो दिमाग लगाने वाली चीज होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते, बोरा साहब आपके लिए, अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते तो बना दो एक सर्कल, ठीक है। और घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे लिख दो आई, यहां पे लिख दो जे, यहां पे लिख दो के। जब आपका थंब आउटवर्ड आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, जब थंब इनवर्ड आएगा तो रिजल्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आप आई से जे की तरफ उंगलियों को कर्ल करो, आई से जे की तरफ उंगलियों को कर्ल करो। बाहर आ रहा है? आई से जे की तरफ उंगलियों को कर्ल करो, तो क्या रहा? बाहर आ रहा है मुठा। आई से जे की तरफ करो ना, तो थंब कहां आ रहा है? बाहर। और जो मिसिंग होता है वही रिजल्ट होता है। कौन मिसिंग है? आई जे में कौन मिसिंग है? के। तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस के, क्योंकि अंगूठा बाहर आ रहा है इसलिए प्लस के होगा। अच्छा जे से के की तरफ जाओ, जे से आई की तरफ जाओ, जे से आई की तरफ गया तो अंगूठा मैंने कहा चला गया अंदर, तो माइनस ये क्या है? इतनी घुमा क्यों रही है इतनी? ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या करोगे? करो कैसे? जैसे कि जैसे के की तरफ कर्ल करो उंगली तो बाहर आ रही है, जैसे के की तरफ, जैसे के की तरफ जाओ सीधा, जैसे के की तरफ, तो अंगूठा बाहर आ रहा है प्लस आई। और के से जे की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है अंदर जाएगा अंगूठा, माइनस आई। ठीक है, फिर के से आई करोगे तो ये प्लस जी हो जाएगा, और आई से के करोगे तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है भैया, इस तरीके से आना है। अब समझ में आ गया? बहुत ज्यादा गणित नहीं लगानी इसमें। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होगा? अब जीरो कैसे आता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था परपेंडिकुलर वेक्टर का जो क्रॉस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ही होता है। आई जे के क्रॉस परपेंडिकुलर था, जे के था, है ना, उन्हीं का क्रॉस कर रहा था मैं, तभी मेरा रिजल्ट आ रहा था। यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। साइन सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? आई और आई दोनों आइडेंटिकल वेक्टर है, उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का। क्या होगा? आई की भी डायरेक्शन एक्स होगी और दूसरे आई की भी डायरेक्शन एक्स होगी, जो सेम डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। एन क्या? तो भैया 0 जैसी हुआ तो क्या हुआ? आई क्रॉस आई क्या हुआ? 0। जे क्रॉस जे क्या हुआ? जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन क्या होगा? 0। एन कैप यहां पर भी क्या गया? 0 है। के क्रॉस के क्या होगा? के क्रॉस के क्या होगा? 1 1 साइन
जीरो एन कैप, तो क्या होगा भैया जीरो, मतलब लाइक वेक्टर्स का क्रॉस क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे ही अगर आप ए क्रॉस ए कर दोगे तो क्या आएगा, जीरो। बी क्रॉस बी कर दोगे तो क्या आएगा, जीरो। सी क्रॉस सी कर दोगे तो क्या आएगा, लाइक वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, ठीक है, जीरो आता है। समझ गए? तो ये मैंने फॉर्मूले के साथ समझा दिया आपको। अब इसके बाद देखिए यहां पर जो अगला टॉपिक जो आता है क्वेश्चंस के आते हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया ये ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस आई प्लस 4j प्लस 5k। पहला भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, पहले निकालो ए क्रॉस बी निकालना है, पहले रुक जाए, पहले समझ लो क्या क्या करना है। ए क्रॉस बी निकालना है, दूसरा साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तीसरा एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, चौथा तो ये भी एन कैप निकाल। तीसरा निकालना है भैया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दूसरा है। तीसरा क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, चौथा एन कैप निकालना है। चलो भैया ट्राई करो एक बार जरा, पहले ए क्रॉस बी, देखिए भाई प्लीज देखिए बोलिए, पहले ए क्रॉस बी निकालना है अपने को, ठीक है। देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ध्यान दीजिए पैटर्न वही होना चाहिए, पहले ए लिखना, ए क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3k क्रॉस, फिर बी है माइनस आई, माइनस आई है देखना अनपढ़, चुप रहा माइनस आई लगा तुम लोगों ने, ठीक है। देखिए भैया सुन लीजिए, पहले हमें आई की मल्टीप्लाई तीनों में करनी है, और आई पहले आएगा तो पहले ही आएगा। भाई प्लीज सर देखो, समझ गया? तो भैया नंबर की मल्टीप्लाई तो आप सीधा कर दो, इसके आगे नंबर क्या है, एक, इसके क्या है -1, तो -1, फिर लिखोगे आई क्रॉस आई। ध्यान दीजिए भैया जिसको नहीं आता, फिर आई का क्रॉस के साथ होगा, तो इसके आगे नंबर कितना है, एक, इसके आगे कितना है 4, तो 4 लिख दो। फिर आई क्रॉस क्या लिखोगे, जे। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसके आगे नंबर 1 है, इसके आगे 5 है, तो क्या होगा 5, और फिर क्या होगा आई क्रॉस, पैटर्न चेंज किया तो गलत। फिर 2j की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा -2 गुणे में -1 तो -2, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। फिर इसकी क्रॉस इसमें करोगे तो क्या होगा 2 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 8, फिर क्या होगा जे क्रॉस जे, ठीक है। फिर 2j की मल्टीप्लाई 5 के में तो क्या होगा 10 जे क्रॉस, ठीक है ना। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई सब में करो। अभी देखो ये बड़ा लेंथी लग रहा है, अभी मैं आपको एक, भाई प्लीज अभी मैं एक मेथड बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट है वो, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। अब पहले कंसेप्ट तो देख ले क्या होता है। 3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो -1 में तो क्या होगा +3 के क्रॉस, -3 और -3 +3, और क्या होगा के क्रॉस आई, -3 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो -12, और के क्रॉस जे, जे, ठीक है। और ऐसे ही -3 की मल्टीप्लाई में तो क्या होगा -15 के क्रॉस, अब देखिए ये 0 है ना, ये 0 और ये 0, समझ गए, ये सारी चीजें 0 होगी। अब क्या आएगा भैया ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ, फोर, आई क्रॉस ये क्या होता है के, आई क्रॉस तो क्या होगा 4k, ठीक है। आई क्रॉस के क्या होगा -j, आई क्रॉस के -j तो -5j हो गया। जे क्रॉस आई क्या होगा -k, जे क्रॉस आई क्रॉस जे प्लस के होता है, तो जे क्रॉस आई -k, ये प्लस 2k, जे क्रॉस के क्या होगा +i, 10i, ऐसे ही के क्रॉस आई क्या होगा +j,
3J माइनस, ये देखिए जे के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई, और माइनस तो क्या होगा +12 आई, है ना। ये तो 0 ही हो गया। अब देखो इसको सारे देखो, आई वालों को एक साथ में लिखो, एक आई ये रहा और एक आई ये रहा, तो क्या होगा 22 आई, है ना। जे वाली कितनी बार है -5J, और ये क्या है 3J, तो क्या हुआ -2J, यही हो गया। और के वाले एक बार ये रहा एक बार ये रहा, तो क्या होगा भैया 6 की। किसका किसका A क्रॉस B यही है, ये है आपके A क्रॉस B की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है A क्रॉस B। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको A क्रॉस B का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, तो भैया √22 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना है भैया, बताओ जल्दी से, बताओ 22 का क्या हुआ, चल सुबह जल्दी बताओ भाई। कितना है 524 का दूंगे ना, बस छोड़ दो इतना पे। ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, देखो बेटा सुन लीजिए, साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, क्या निकालना है मुझे, साइन थीटा निकालना है। तो आपको पता भैया थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, सुन लीजिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं A क्रॉस B क्या है, AB साइन थीटा एन क्या, यही है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ले लेते दोनों साइड में। अच्छा छोड़ो वो हटाओ, A क्रॉस B का भी नो, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है क्या, यहां पर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है डायरेक्शन। ये क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये होगा, और ये क्या होगी एन क्या होगी डायरेक्शन। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो ध्यान, हमें पता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी ना क्या होगा, ए बी साइन थीटा, केवल ए बी साइन थीटा होगा। देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कौन है, ए क्रॉस बी है क्या, ये और ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये क्या होती है डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो केवल क्या होगा ए बी साइन थीटा, उसमें एन नहीं आएगा आपका, समझ गए। तो क्या होगा आपका साइन थीटा निकाला तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स में क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे क्योंकि आपको ए वेक्टर पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। आपको बी वेक्टर पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा ऑलरेडी, ये रहा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर लोगे आपको क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसके बाद चौथा पार्ट क्या निकालना है, एन कैप। क्या निकालना है, अब एन कैप भाई, अरे यार बोल मत, एक मिनट, आपको एन कैप निकालना है। तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये लिखा ना, ठीक है। अपने को निकालना क्या है एन कैप। तो ये क्या होगा, एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आया वो लिखना है यहां पर, और क्या लिखना है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है क्या, ए बी साइन थीटा है क्या, ए बी साइन थीटा जो है वो क्या है मैग्नीट्यूड है किसका, ए क्रॉस बी का। तो अपने को कुछ नहीं करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी साइन थीटा है क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो ए बी साइन थीटा क्या हमने क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी करके जो मैग्नीट्यूड है वो लिख दिया, समझ गए। तो एन क्या पे आपका यहां से आ जाएगा। देखिए काफी ये क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आते हैं। चलो फटाफट इसे करो, आप अगला क्वेश्चन करना, और मैं पहले दूसरा मेथड बताता हूं क्रॉस करने का, ठीक है। साथ में फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, बिल्कुल सेम सारी चीजें निकालनी होगी उसमें, ठीक है। पहले रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड
C क्रॉस D, देखिए या फिर इफ C वेक्टर इक्वल्स टू में I माइनस 4J प्लस 5K एंड D वेक्टर 2I प्लस 4J प्लस 5K 5K, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो लीजिए इसमें क्रॉस भी सीख लोगे आप। फाइंड फर्स्ट C क्रॉस D निकालो, दूसरा C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड निकालो, तीसरा साइन थीटा निकालो, चौथा एन कैप निकालो। ये निकालना अपने को। तो पहले C क्रॉस D देखिए कैसे निकालते हैं। उतने लंबे मेथड से बार बार करना अच्छा नहीं लगता, शॉर्टकट मेथड देख लो। चलिए भैया सॉल्यूशन, पहले हमें क्या करेंगे, C क्रॉस D क्या निकालना है, C क्रॉस D। कुछ नहीं करना आपको, बेटा रुक जाओ, काम रोक दो वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक दो लाइन ऐसे खींच, और खींचनी है ऐसी लाइन, क्योंकि इस मेथड को हम डिटरमिनेंट्स मेथड कहते हैं। तो भाई यही करना है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं I, यहां पे लिखते हैं J, यहां लिखते हैं K। सुन लीजिएगा, पहले कौन है, C है, पहले कौन है, तो C वेक्टर को देखिए। C वेक्टर जो है उसमें I के साथ आगे क्या लगा हुआ है, 1 1। चुप हो जा थोड़ी देर। C वेक्टर के J के साथ क्या लगा हुआ है, -4, और C वेक्टर के K के साथ क्या लगा हुआ है, 5। ऊपर जितना भी आएगा C ही वेक्टर के आगे के नंबर आएंगे, क्योंकि C वेक्टर के आगे है। C वेक्टर आगे है तो C वेक्टर के सारे I के आगे का नंबर, J के आगे का नंबर, K के आगे का नंबर, ये लिख दिया मैंने एक एक करके, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा वेक्टर बेटा, D वेक्टर है। D वेक्टर के आगे के सारे नंबर लिखो। I के आगे कौन सा नंबर है, D वेक्टर के 2। D वेक्टर के J के आगे कितना नंबर है, 4, और K के आगे कितना नंबर है, लाइन खेद दो ऐसे, और यहां लिख दो C क्रॉस D। अब देखिए स्कूल वाले टीचर रट्टाफिकेशन कराते हैं कि भैया I है, पहले प्लस I आएगा, फिर माइनस J आएगा, फिर प्लस K आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल पुराने कंसेप्ट से ही वैसे करना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस I क्या होगा, माइनस K होगा। यही पैटर्न चलेगा। स्कूल वाले सीधा ऐसे कहते हैं रट्टा लो, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, सुन लीजिए, इसको छुपा दिया मैंने, छुप गया। अब आपको क्या दिख रहा है, J और K, क्या दिख रहा है, J और K का क्रॉस करो, J और K का क्रॉस करना है। तो J और K का क्रॉस क्या होता है, J क्रॉस K क्या होता है, I, क्या होता है। तो इसलिए पहले क्या लिखते हो आप, I लिखते हो, क्या लिखते हो, इसलिए पहले I आएगा, क्योंकि आप पहले को हाइड करके J और K का क्रॉस कर रहे हो। फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या होगी, क्रॉस करो ना, क्रॉस क्रॉस में ऐसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें, ठीक है। तो -4 की मल्टीप्लीकेशन 5 में होगी तो क्या होगा, -20, ठीक है। और 4 की मल्टीप्लीकेशन 5 में होगी तो क्या होगा, 20। और देखिए +20 आया, और भैया इससे लिखने, इन दोनों को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में लगा देना अपने को माइनस, ठीक है, समझ गया। चलो अब ऐसे ही करना, बिल्कुल सेम। सुन ले, पहले हमने पहले कॉलम को हाइड किया था, क्रॉस कर दिया, उसके बाद जब दोबारा मैं क्रॉस करूंगा तो दूसरे कॉलम को हाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर जो मुझे दिख रहा होगा, अब क्या दिख रहा है, आई और, तो आई और के का क्रॉस क्या होता है, -J, रैप्टा मार दूंगा। के और आई का क्रॉस J होता है, आई और के का क्रॉस -J होता है, इसलिए सेकंड नंबर पे क्या आता है, -J आता है, ठीक है। फिर उसको जब हाइड कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, आई और J, क्या दिखेगा, आई और J का क्रॉस क्या देगा आपको, के, इसलिए तीसरे नंबर पे क्या आता है, +K आता है। चलो पढ़ते पूरा, समझ गया। देखिए हमें पता है पहला कॉलम छुप गया, तो आई क्या दिख रहा है, J और K दिख रहा है। J और K का क्रॉस क्या होता है, +I। 4 की मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 में तो -20, और 4 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो क्या होगा, प्लस, बीच में क्या आता है, माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा कॉलम छुपा दो, आपको क्या दिख रहा है, आई और के का क्रॉस क्या होता है, -J, क्या होता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, -J, क्या लगा दिया,
ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी 5 में, और 2 की मल्टीप्लाई बीच में क्या आएगा माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हाइड कर दो, तीसरे कॉलम को क्या दिख रहा है आई और जे, आई और जे का क्रॉस क्या होता है के, और ये तो छुपा हुआ है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में तो क्या हुआ 4, 2 की मल्टीप्लाई -4 में तो क्या हुआ -8, और बीच में क्या आएगा माइनस। अभी तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पीछे क्या आया था अभी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है ये यार -40, आई क्या खत्म हो गया, अब नहीं करना, तो ये क्या होगा -5 लगेगा +5 ये 5 और ये क्या होगा 12 के, तो हमें पता लग गया सी क्रॉस डी आ गया आपका आंसर, सी क्रॉस डी खत्म हो चुका है, समझ गया। अब तीसरे नंबर पे क्या निकालना है सी क्रॉस डी का, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या बच्चा बोलो, 40 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर अंडर रूट में 1640 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 25 4 1769 79 आएगा 69 आएगा सुपर, ये आ गया सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या हुआ बता बता बता, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है ये, लेकिन लॉजिक वही है सारा, फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं आ रही, केवल जो रिजल्ट आ रहा है वही आएगा इसमें। तीसरे में क्या करना अपने को, हमें क्या निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, हमें पता लग गया सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, आपको पता सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे सी डी साइन थीटा होता है, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड ये होता है साइन थीटा निकालना, सी क्रॉस डी अपॉन में सी डी, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, ये रहा सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 16 17 17 25 क्या हो जाएगा आपका 17 25 होगा 52, नहीं 42 42 हो गया सी का मैग्नीट्यूड, और डी का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा 4 4 और 16 आपका 20 20 25 क्या होगा 45। ठीक है, ये हो गया, तो सी का मैग्नीट्यूड याद रखना ये √42 और डी की याद रखना √45। ठीक है, ये हो गया, फिर आपको निकालना है एन कैप, क्या निकालना है एन कैप, तो भैया आपको पता है सी क्रॉस डी किसके बराबर होगा सी डी साइन थीटा एन कैप, सी क्रॉस डी ये क्या है, ये क्या है सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड एन कैप, सी डी साइन थीटा क्या होता है सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड होता है, तो एन कैप क्या आएगा ये हो गया, सी क्रॉस डी आपने निकाल रखा ऑलरेडी। ठीक है, और सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है आ गया, बोलोगे। अब एक क्वेश्चन आप खुद करो अभी, वही लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं क्रॉस खत्म करा चुका हूँ, दोबारा क्रॉस नहीं कराऊंगा, केवल प्रॉपर्टी लिखवानी है, सीधा हुआ डॉट, डॉट बहुत छोटा टॉपिक है, डॉट में कोई गणित नहीं लगानी है, कोई डायरेक्शन नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, सीधा आंसर आना है। ठीक है, यही सबसे मेन है, और अगर ये आपको क्लियर है तो आपके वेक्टर आगे कोई दिक्कत नहीं करेगा क्रॉस में, क्योंकि आगे सब क्रॉस में होगा, क्रॉस में वेक्टर क्वांटिटी के साथ आपको करना ही करना है। क्वेश्चन है फाइंड ई क्रॉस if E vector equals to me I plus 4j plus 6k and F vector equals to me I plus 2i plus 2i minus 4k। अब देखो इसमें j नहीं है उसमें j है, तो ध्यान रखना, सुन लीजिए इसको क्या लिखोगे ऐसे 2i plus 0j minus 4k ऐसे लिख देना, जैसे कोई चीज इसमें ऊपर कोई चीज है और नीचे वाले में ही नहीं, तो उसको क्या लिख देना 0 के साथ लिख देना, क्या लिख देना फाइंड, बस ई क्रॉस एफ लिखिए, दूसरा ई क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड निकालिए, तीसरा ई साइन थीटा निकालिए, थीटा निकालिए,
सब था एन कैप निकालिए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ई क्रॉस एफ। अगर यूनिट वेक्टर ऑफ, देखिए सुनिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ई क्रॉस एफ बोलेगा तो समझ जाएगा आपको क्या बोल रहा है, एन कैप। क्या बोल रहा है? चलो भैया